राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 5 सीटों पर जीत या हार से क्या किसी पार्टी को फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी ये 5 सीटें हार भी जाती है तो कोई नुकसान होगा? अगर कांग्रेस ये सीटें गंवा देती है तो विधानसभा में कितना फर्क पड़ेगा? आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी के सामने क्या चैलेंज होगा? विस्तार से समझिए। राजस्थान में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सांसद बने 5 विधायकों ने अपने इस्तीफे भी दे दिए हैं। अब कभी भी इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तिथि घोषित हो सकती है। उपचुनाव से पहले जहां राजकुमार रोत ने स्वतंत्र रहने की बात कही है, वहीं हनुमान बेनीवाल ये कहते आ रहे हैं कि वो कांग्रेस की वजह से नहीं, कांग्रेस उनके वजह से जीती है। यानी कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि दोनों दलों को साथ लेकर चला जाए। बेशक दोनों की लोकसभा में सीट एक ही है, पर एक सीट यानी एक वोट भी सदन के किसी बड़े निर्णय के लिए कारगर होगी। और अगर कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ती है तो प्रत्याशी के चुनाव से लेकर उसकी मेहनत तक कांग्रेस को जी जान लगाकर करनी होगी। वजह यही क्योंकि इस उपचुनाव में भाजपा यदि एक सीट भी जीतती है तो उसे फायदा ही होगा। कारण भाजपा का फिलहाल किसी भी सीट पर कब्जा नहीं है। ऐसे में भाजपा सभी सीटों पर यदि हार भी जाती है तो उसको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और जीत जाती है तो लोकसभा चुनाव में खोया हुआ विश्वास वापस लौट सकता है। 5 में से 3 सीट कांग्रेस की थी। यूं तो इन सभी 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा नहीं है, लेकिन उपचुनाव में भाजपा जीतने के साथ साथ अपने वोट शेयर को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी। खास बात तो ये है कि इस समय में राजस्थान में भाजपा की सरकार है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। ऐसे में सरकार मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास भी कर सकती है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 41.69%, तो कांग्रेस का वोट शेयर 39.53% रहा है। अगर सभी 5 सीटों के आंकड़ों को देखें तो खास तौर पर वोट प्रतिशत की बात करें तो 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी का वोट प्रतिशत 53.92 रहा, वहीं भाजपा का 20.37% और कांग्रेस का 13.64%। ख्यूसर में आरएलपी का 37.97%, तो भाजपा का 36.99%, वहीं कांग्रेस का मात्र 13.26%। यहां बीजेपी का वोट प्रतिशत अच्छा रहा है। अब बेनीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाएगी। वहीं 84 में भी राजकुमार रोत के ताजा बयानों का असर भी देखने को मिल सकता है। हाल ही में राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने डीएनए चेक करवाने की बात तक कह डाली। अब इन बयानबाजियों का असर कितना होता है ये देखने लायक है। आगे बढ़ते हुए झुंझुनू की बात करें तो कांग्रेस को 44.48% और भाजपा को 29.69%। दौसा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 53.81, तो बीजेपी का 36.72। देवली उनियारा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा 44.49, तो बीजेपी का 38.82। इन क्षेत्रों में बीजेपी जाटों और गुज्जर की नाराजगी कम करने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस के लिए ये सीटें बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर 3 सीटों पर कांग्रेस ने वापसी कर भी ली तो ख्यूसर और 84 के लिए संघर्ष आसान नहीं होगा।